बताओ, कर लोगे अप्रूव? यस यस चलो, तो इस पे हम क्वेश्चन तो करा ही दिए थे। एनसीईआरटी वैल्यू याद हो गया सबका या नहीं याद हो? यस ठीक है, तो एनसीईआरटी पूरा हो गया था ना मेरे हिसाब से? बताओ। यस यस एनसीईआरटी पूरा हो गया था, फिर तुम्हारा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो था बुकलेट से दे दिए थे, सब बन गया है। एक पूछना था। यस हमको एक पूछ ये पूछिए, कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर 9 56 का 6। 50 6 का 6। बाकी लोग बनाए हैं? उज्जवल, यस सर वैष्णवी, सारा बन गया? सारा यस सर, एक नहीं बना है कौन सा? सर। 57 पेज नंबर का 13 जो है ना वो। 57 का 13 नहीं बना, ठीक है, देखते चलते हैं। इसमें कौन सा बोली? 56 का क्या? 6? अरे हाँ मोहतरम, साइन सर, थीटा इसमें इक्वल्स हमको टू वो वाला रिलेशन लगा के, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। हमको समझ यहाँ नहीं आ रहा क्या कि आगे लिखा क्या है? करें। तीन इक्वेशन यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कब पॉसिबल है? थीटा की किस थीटा के लिए पॉसिबल है ये बताओ? थीटा के किस वैल्यू पे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है? हम बोले थे याद करने, 45। 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45। तो अब यहाँ पे tan थीटा डिवाइडेड बाय √2 है, यानी tan 45 डिवाइडेड बाय √2, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 1/√2। समझ में आया कुछ? हाँ आ गया। देखो, यहाँ पे 45 पुट करेंगे, यहाँ पे 45 पुट करेंगे, 1/√2 मिलेगा हर जगह। तो 1/√2, तीनों का तीनों बराबर हो गया। तुमको यही प्रूफ करना है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तीनों का तीनों होना चाहिए। तो tan 45 डिग्री के लिए आया समझ में? यस सर। बस ये लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सोचना था। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन बोली वैष्णवी? 13। साइन ए दे रखा है 1/√10, कॉस साइन बी दे रखा है 1/√b। तो कॉस बी और कॉस ए का वैल्यू नहीं निकलेगा? assume that sin a plus b equals to sin a into cos b plus cos a into sin b। निकाल लो। a का वैल्यू किस, जो sin a था, इससे मिलता जुलता तुम्हारा cos a निकल आएगा, ठीक है? और जो sin b है उसका यूज करके cos b निकाल लेना है, बस। ठीक है? सर वो आ गया है वैल्यू, पर एंगल नहीं पता चल रहा a+b। फाइंड द एंगल a प्लस बी नहीं पता चला, कितना आया वैल्यू सब कुछ करने के बाद? a इधर कितना आया? sin a प्लस बी इक्वल टू व्हाट? √5/3। √5/3। यार ये अब किसका होता है वैल्यू, मेरे को भी नहीं पता है, मतलब याद नहीं है, वो सब निकाला जाता है कैसे करके। तो हाँ, √5/3 देख लो ना, आंसर में क्या दिया है? √5/3 13 में बोल रखा है 45 डिग्री, गलत है क्या? 45 डिग्री बोल रहा है a प्लस बी, यानी 30 और 15 आना चाहिए था। ठीक से सॉल्व करो उसको, बनाओ। तो सब लोग बनाए सब कोई जी इसको? देखो सबका चोरी पकड़ा गया। नहीं बनाया ना उज्जवल? हाँ सर एक सर फोन आ रहा था किसका। बनाया 13? हाँ सर बनाए। बन गया था? हाँ सर। आ गया a प्लस बी 45? हाँ सर आए। आर्यन बनाया था जी? आर्यन? सर हमको इसी में डाउट था, वही पूछ रहे थे। अच्छा। शुरू में बोले थे। जूही?
सर इस पेज में कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बना है अभी। अभी नहीं बनाए। श्रेया कुछ भी नहीं बनाए अभी तो हम नहीं क्या ही नहीं बोले। बोले थे। सब ना मार के खाने का आदी हो गया है तुम लोग। चलो फिर से बनाओ अभी 13। सॉल्व कर रहे हैं। हम जो होमवर्क दे रहे पहले वो करो, उसके बाद आरएस और एनसीईआरटी करते रहना। पहले मेरा होमवर्क जरूरी है, उसके बाद अपना जो बुक बनाना है बनाओ। स्कूल का भी सर आज मांगे। जो है हमको क्या, मेहनत करो। आई है किस लिए इस बैच में? अभी तो जिंदगी शुरू खराब करना भी शुरू कहाँ किए हैं। इससे अब शुरू होगा ना खराब करना तो पता चलेगा। कुछ दिन रुको तो सही। बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, माथा पीटते रहोगे किस लिए इस बैच में आए। पूछना भी अद्या और हिमांगी लोग से, उन लोग की क्या हालत होती है हर दिन क्लास, हर दिन। तो तुम लोग साथ ये होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो उस टाइम फिर क्या क्या बहाना मारेगी? यहाँ से मैं बहाना काम नहीं करेगा। 13 बनाना शुरू करो अभी। सर हाँ 9 बना रहा है प्लस बी वाला एक भी। ये कल हम डिस्कस किए थे ना परसों, कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसे बन गया 9 वो ठीक है, 13 बनाओ आराम से। अभी हम ऐसे क्वेश्चन में बोले थे, इधर 1 है इसको चेंज करने, ये 1 को तुम साइन 90 लिख सकते हो। यस तब यहाँ से साइन और साइन ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 नहीं हो जाएगा? यस इसको इक्वेशन 1। कभी भी ऐसा दो वेरिएबल में क्वेश्चन है, जैसे इसमें a और b फाइंड आउट करना है, और बाकी इधर का जितना भी क्वेश्चन है नीचे देखो हर जगह a और b दे रखा है कि नहीं। इसमें a b दे रखा है, यहाँ भी a का वैल्यू b का वैल्यू a b हर जगह दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में a और b क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें a और b फाइंड आउट करना होगा तो तुमको यही करना है। जैसे इधर साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 था, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो जाएगा, 90। फिर cos a माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 किसका होता है cos में, तो 0 डिग्री का 0 होता है। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से b और b कैंसल, 2a इक्वल्स टू 90, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। a 45 तो b 45। आया समझ में? यस सर। ठीक, वैसे ही बनाना। कहीं भी ऐसा रहेगा ना, ये हो गया, फिर 10 नंबर तो दिए नहीं थे, आज इसको बता देंगे। चलो अभी 13 करो। देखो क्या गलती कर रही थी वैष्णवी, क्या है नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर 1/√2 वैल्यू आ गया। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45। एडिशन में गलती हुआ होगा कहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो पूछो। और कोई क्वेश्चन? चलो नहीं है। अभी 10 कितने से बनेगा बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये शायद तुम्हारा उस पे जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज है इसमें, तब बनेगा। छोड़ दो अभी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाएंगे तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा ये। और कोई क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड पूछ लो। दे रहे 2 मिनट, 2-3 मिनट का टाइम अभी। इधर सारा बन गया था मल्टीपल चॉइस में या करेक्ट वाले यस इसमें? सर। ओके, तो अब क्वेश्चन नहीं है तुम लोग के पास, तो हम कुछ और क्वेश्चन तुम लोग के लिए पेश करते हैं। सर बुकलेट कब मिलेगा? क्या मिलेगा? छापा हुआ बुकलेट मोबाइल में बनाने में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। छापा हुआ बुकलेट लेने के लिए आप वहाँ का लॉकडाउन खुलवा दीजिए। मेरे हाथ में नहीं है ना सर, क्या कर सकते।
तो फिर हम भी क्या ही कर सकते हैं, जब तक ऑफिस खुलेगा नहीं तब तक बुकलेट मिलेगा नहीं, क्या ही बोले हम। खोलेंगे ऑफिस तो वहां करके डंडे मारेगा उधर ना, अभी फिर काम चलाओ। अब तो आगे का सारा चैप्टर तुम लोग को पीडीएफ से ही करना पड़ेगा अभी, क्योंकि पहला दोनों चैप्टर तुम निपटा दिए ना तुम लोग में, फर्स्ट एंड सेकंड, यस Yes, yes. और उसी का बुकलेट है बस, तो क्या ही सर कर उसमें सकते हैं। थर्ड भी है। अच्छा थर्ड भी है तो बढ़िया है, इसके बाद तो हम वही चैप्टर ही शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, बनाओ तो जरा। अभी पोल खुलेगा बहुत तुम लोग का, भयंकर भयंकर पोल, ये सब क्वेश्चन देंगे तो। पहला, ये तो आसान हो जाएगा, ये आसानी से बनाओगे। इन अ रेक्टेंगल ABCD, ये आसान है, आसानी से बन जाएगा तुम लोग। इन रेक्टेंगल ABCD, AB equals to 20 centimeter, एंगल BAC equals to 60 डिग्री। BAC कितना है? 60 डिग्री। कैलकुलेट साइड BC, लिखो, अभी यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, हम प्रोनाउंस ये कर रहे, डिक्टेट कर रहे। कैलकुलेट साइड BC and diagonal AC and BD. Calculate side BC and diagonal AC and BD. बनाओ फटाफट, ये हो जाता है तो और दे रहे हैं। पहले ये बनाओ। ये हो जाता है तो बनाओ rhombus of side 20 centimeter has two angle of 60 degree each। बन जाएगा, जिससे आंसर देते चलना। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। बनाओ इसको। सर AC 40 सेंटीमीटर। कितना? 40। 40 क्वेश्चन नंबर 1 का। यस सर। AC हाँ diagonal ठीक है। AC। इसका एक साइड आएगा जो BC है, वो हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा डायगोनल AC ना, AC कितना बोली? 40 सेंटीमीटर।
हाँ और ठीक है। BC 20√3। तो BD कितना होगा? BD कौन बताएगा? BD भी उतने ही बने, BC BD 20√3। इक्वल टू AC। BD इक्वल्स टू AC। देखो नालायक बनाने वाली थी BD। अरे चपंडूस लड़की, बताए थे कि नहीं रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। श्रेया ये देखो माइक ऑफ नहीं किया। उतने ही वाले। और BC कितना आ गया? 20√3। यस सर। चलो यस। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए जो डायगोनल इक्वल होता है। भूल के बैठ गए ये सब। ये फिगर वाला मेरे से बहुत ही रेयरली होता है, जब लेसन चलता है तब याद। अच्छा, सेकंड बनाओ। सबसे बन गया पहला? अगर नहीं बना है तो पूछ लो। यस सर भाई। बाकी लोग? आर्यन तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। फिर बता दीजिए ये वाला। बता दे? कैसे? ऐसे ऐसे कैसे बता दे? ट्रिगो लगाना है। ये हो गया रेक्टेंगल। देखो बहुत ही आसान है। जिससे बन गया आगे बनाओ। रेक्टेंगल हो गया, एंगल BAC, ये मिला लो इसको। ए, अरे तो नहीं बनता है, पूछता क्यों नहीं है जी? मेरे बोलने का इंतजार करता है तुम। बहुत मार मारेंगे नहीं ऐसे में फिर। 90 डिग्री होगा बी पे। बताओ। यस AB 20 हो जाएगा। यस BAC कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। यस हमको क्या साइड निकालना है? BC निकालना है, तो कौन सा ट्रिगो यूज करोगे? सोच के बताओ। हम एक चीज बताए थे ना कि एंगल दिया है और एक साइड दिया है, तो कौन सा कैसे बना अगला साइड निकालना है? यस तो बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज करेंगे कि BC पता चल जाएगा? बताओ बताओ। सर याद नहीं आ रहा है। सर रोम्बस का एंगल बाइसेक्ट करता है डायरेक्ट। ना बताएंगे हम बोले थे ना पोल सर तो खुलेगा पढ़ने तो। दे रहा है। ना तो खुद याद करो। 9th में इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे, किस लेके 10 में भूल जाना? अरे नालायक लड़का, तुमको हम कल परसों बताए थे कि नहीं? जैसे एक ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 20 है, हमको BC निकालना है। तुमको कौन सा एंगल पता है? बताओ जल्दी। आर्यन? सर 60। 60 नहीं, एंगल एंगल A पता है ना? यस तो एंगल A पे ही परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा। यस तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? CB। CB हो जाएगा। तो तुम tan 60 यूज करेगा तो BC बाई AB लिखेगा। बताओ। यस और tan 60 का वैल्यू नहीं याद है? सर √3। √3 BC डिवाइडेड बाई 20, तो BC 20 √3 हुआ। यस याद आया? हम बताए थे नहीं ये चीज कि अगर दो एक साइड और एक एंगल दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? बताए थे। यस अब ध्यान में रखना कैसे निकलेगा। तो जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसके साथ, देखो एकदम आंख बंद करो, एंगल ढूंढो सिर्फ। 90 नहीं, उसके अलावा जो एंगल दिया है उस एंगल को पकड़ो और वहां से साइड अपना फटाफट लिख लो। हाइपोटेनस तो तुम्हारा फिक्स हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हमको परपेंडिकुलर निकालना है। बोलेगा सर कि नहीं सर sin 60 यूज करिए, तो हम मारेंगे कि नहीं तुमको दो थापी? बोलो। यस क्योंकि ना ही हमको परपेंडिकुलर पता है ना ही हाइपोटेनस पता है, तो sin 60 यूज कर सकते थे क्या? नो सर। नहीं कर सकते थे। हाँ, तुम cos 60 यूज करता, बेस बाय हाइपोटेनस से पहले हाइपोटेनस निकालता और उसके बाद तुम sin 60 यूज करता, तो BC निकल जाता कि नहीं निकलता? यस तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता। तो तुमको बस क्या एंगल देखना है और ये देखना है कि हमको कौन सा साइड निकालना है। ठीक है, कौन सा Yes. साइड फाइंड आउट करना है उसको पता करो और उसके अकॉर्डिंग अपना साइन कॉस tan में से जो लग सकता है लगा डालो। अब ये सब बात नहीं पूछना दोबारा, नहीं तो बड़ी पीटेंगे हम। चलो सेकंड बनाओ। सेकंड किसी से बना? सर सेकंड का यस सर। होगा 22 यस सेंटीमीटर और दूसरा 20 सेंटीमीटर। कितना कितना? एक मिनट रुक जाओ, मिलाने दो आंसर।
हाँ बताओ BD कितना आया, मतलब एक डायगोनल 20√3 सेंटीमीटर, और एक 20 सेंटीमीटर। 10 रूट, ऐसे कैसे, एक का 20√3 है, एक का 20 है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? रोम्बस का इक्वल नहीं होता है ना, इक्वल होता है। सर रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता। हाँ रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। बाकी लोग बनाओ जी। बन गया सर। ठीक है, बाकी लोग को बना लेने दो तब भी, ये हो जाएगा। आर्यन बना के दिखाएगा ये क्वेश्चन तुम। अब थोड़ा Yes, सा sir. इसमें भी ट्री को यूज करना है, साथ ही साथ ज्योमेट्री जो क्लास 9th में पढ़े थे उसका यूज आएगा। अगर वो चीज याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अगर ज्योमेट्री भूल गया तो नहीं याद, नहीं बन पाएगा। किसी से बना? उज्जवल और वैष्णवी के अलावा, वैष्णवी के यस अलावा? सर। अच्छा जूही से बन गया। मेरे श्रेया से कब का बन गया था, आपको सुनाई नहीं दिया? Yes, ठीक है भाई, ठीक है। श्रेया बन गया। ओके yes, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। नंबर 1, 2 cos 3 theta equals to 1. Number 2, √3 tan theta, tan 2 theta minus 3 equals to 0. नंबर 3, किसी को डाउट क्लास चाहिए होगा तो बेझिझक बताना, हम लगा लेंगे डाउट क्लास सुबह शाम कभी भी। रात के 9 बजे तो 9 बजे भी लगा देंगे, खाली बैठे हैं हम अभी। चारों क्वेश्चन के लिए थीटा का वैल्यू निकालो। आसान क्वेश्चन है ये सब, तुरंत बनेगा। जिससे नहीं बनेगा बताते चलना, सोचना नहीं ज्यादा। क्या 20 है क्वेश्चन। फर्स्ट का 20। 20 20। 20 डिग्री? Yes, क्या बात कर रहे हो, सही में? यस सर, जो बात है Yes. वही बात करनी। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 किसी का होता है cos में? सर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल्स टू 60, तो थीटा का वैल्यू 20। चलो आगे बढ़ो। सेकंड का 30 डिग्री। सेकेंड का 30 डिग्री, ठीक है। थर्ड का 30 डिग्री। सेकंड बता दीजिए। सेकेंड क्या और होता है? सर सेकेंड में 3 को भेजो RHS में। फोर्थ का? फोर्थ का भी 30। सबका 30? Yes. ओके, इसमें क्या करना है श्रेया, इसमें भेज दो RHS में उसको। तो √3 tan 2 देंगे तब बन थीटा इक्वल्स टू 3, यहाँ से tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3/√3। सर, बन जाएगा बन जाएगा। अब 3/√3 मत खोदने लग जाना, ये कितना हो जाएगा? यस सर, √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा बस। हाँ जी आर्यन, बना सेकेंड कि नहीं बना? सर बना रहे, थोड़ा सा बाकी। डायगोनल कितने पे बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करता है रोम्बस में? 90। याद था? यस सर। अच्छा, याद रहेगा तब तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया। और कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो पूछो। मेरे पास तो अब हमको लगता है इससे ज्यादा एंगल वाले में क्या ही कराएं, टाइम खराब होगा फालतू का। ठीक है, तो नहीं करवाए तो बढ़िया है, सारा काम ज्योमेट्रिकल प्रूफ बता ही दिए हैं। ये सब क्वेश्चन कर ही लोगे। सर थर्ड का 30 डिग्री है ना? हाँ सबका 30 30 30 है।
चलो इतना बना लो फटाफट, 2 मिनट का और समय दे रहे हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड। ठीक है, तो चैप्टर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम कितना? 90 90 डिग्री। बहुत तेज हो तुम लोग। चलो, पता है। दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। देखो ये भी बहुत ही आसान सा पोर्शन है, बहुत ही आसान सा। इसके बाद वाले में तुमको मेहनत करना है हर बार की तरह, ये बात फिर से हम बोल दिए। देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ रेशियोज पढ़ने होते हैं, उसको ध्यान से सीखते चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक तुमको ट्रायंगल दे रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री। अगर हम एंगल ए को थीटा ले लें तो एंगल सी कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब बताओ तुम लोग साइन थीटा का रेशियो P by क्या क्या? P/H। अरे हमको भी पता है P बाई एच। BC by AC। BC बाई AC। आज के बाद P बाई एच और B बाई एच बोली ना तो याद रखना, कोई भी बोला तो फिर देख लेना। साइन थीटा ये हो जाएगा, जब भी हम ट्रायंगल बना देना तो साइड के टर्म में रेशियो बताओगे। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे? रेशियो BC by AC। BC बाई AC ही लिखेंगे, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा जैसे ही आया, यानी हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल C के लिए। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये BC क्या बन जाएगा? बेस। बेस। तो अब बेस जैसे ही चेंज हो गया तो अब फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? BC बाय AC। देखो इक्वेशन 1 और 2 से जो साइन थीटा था वो आ गया cos 90 माइनस थीटा के बराबर। बताओ। यस। उसी तरीके से सिमिलरली, ये सब हम PDF तो नहीं मिल पाएगा तो अपना लिखते चलना। उसी तरीके से अगर cos 90 माइनस थीटा का बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर हो जाता है साइन थीटा के बराबर। तो अब ये सब तुमको याद कर लेना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया? तो cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा। अरे cot 90 माइनस थीटा हम बोल रहे हैं, तो tan थीटा। sec cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर, तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर। तो ये सारा रेशियोज लिख लो। कौन कौन सा? sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, याद करना पड़ेगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। फिर cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर? cosec cosec थीटा। थीटा। तो ये 6 रेशियोज है, छेवों का छेवो तुमको क्या होना चाहिए? याद। ऐसे आसान है, तुम कैसे लिखते हो? साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड cosec। तो साइन और कॉस का रिलेशन, tan और cot का रिलेशन, sec एंड cosec का रिलेशन। याद हो जाएगा यस। यस। सबको? लिख लिया? इरेज कर रहे हैं। तो ये 6 वो अपना याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ये टेबल दे रखा है अपना, देख लेना ये टेबल।
चलो अब इस पे क्वेश्चन बनवाना शुरू कर दे। आसान लगा? यस सर। ठीक है, तो बस आज भर के लिए हंसते खेलते ये पढ़ लेते हैं। डरा रहे हैं तुम लोग को तो डर के रहना। आइडेंटिटीज। चलो तो पहले हम लोग हमेशा की तरह एनसीईआरटी को निपटा ले, फिर यस आगे हम सर। लोग नए नए बुक पे मूव करेंगे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब तुम लोग को पता है कि दो एंगल का सम क्या चलेगा हमेशा 90 डिग्री। तो ये जो हम अभी रिलेशन बताएं साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा हमेशा एप्लीकेबल कब रहेगा? जब तुमको दो एंगल रहेगा दिया हुआ और दोनों का रिलेशन क्या होगा आपस में? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जैसे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखो, क्या साइन 18 और कॉस 72 कॉम्प्लीमेंट है आपस में दोनों? यस सर। सबको दिख रहा है ये चीज? क्योंकि 18 और 72 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो तुमको इसमें बस यही काम करना है, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना है। क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट पेयर्स ढूंढने हैं और उसमें से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। जिसको किसी को आता है सॉल्व करने तो कर लो। किससे बनेगा? बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक है बना लो फिर। देखो बाकी लोग सीखो। तो जैसे क्या था क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72, किसी एक को चेंज करना, दोनों को नहीं, ठीक है? किसको चेंज कर ले इसमें बताओ? बताओ। साइन। साइन को चेंज कर लेते हैं। तो तुम साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हो क्या? बताओ। यस। समझ में आ रहा है? साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो ये क्या देगा? साइन 18 ही देगा ना? बोलो। यस सर। तो हम इस साइन 18 को वो लिख दिया, बाकी नीचे वाला को एज यूजुअल छोड़ दो। किसी एक को, हमेशा दो एंगल तुमको दिखेगा जो आपस में कॉम्प्लीमेंट होगा, किसी एक को चेंज करना। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यस सर। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा? कॉस 72 हो जाएगा क्या? कॉस 72 बोलो। यस यस। कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72, आंसर कितना? 1। ये ऐसा था, कटिंग मत करना, बस 1 लिख देना, ठीक है? आया समझ में? आसान था। यस। तो तुमको क्या करना है? बस कॉम्प्लीमेंट पेयर्स ढूंढने हैं। कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढोगे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो अब देखो सेकेंड भी बना लोगे, सेकेंड भी कॉम्प्लीमेंट पेयर है, थर्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कर लोगे ना? इसका आंसर 0 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा Yes, ना sir. 0? ये भी आंसर 0 हो जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से। सेकेंड में देखो, ये स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? ठीक ठीक दिख रहा है ना? क्वेश्चन विजिबल है अच्छे से? यस बुक है ही हम लोग के पास। अच्छा बुक तो है ही तुम लोग के पास। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इसमें भी तुमको वही काम करना है, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना है। तो tan 48 का किसके साथ चलेगा? tan 48 किसके साथ चलेगा? गॉड। नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन में ढूंढो कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है। तो tan 48 किसके साथ जाएगा? tan 48 के साथ पहले पेयर बना लेना, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले पेयर बनाना। तो tan 48 इंटू tan 42 एक साथ लिख लेना। और अगला tan 23 और tan 67 आपस में कॉम्प्लीमेंट पेयर है या नहीं है? कॉम्प्लीमेंट एंगल है या नहीं? Yes, sir. तो उन दोनों को एक साथ लिख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 23 जिससे बन रहा है बनाते चलो, रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। और यहाँ पे tan 67, ठीक है? यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ पे क्या करना, फिर से किसी एक को चेंज कर लेना।
इन दोनों में से किसी एक को। तो हम tan 48 को tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं Yes, ना? sir. आगे हो जाएगा फिर tan 42 मल्टीप्लीकेशन में, फिर इनटू क्या था यहाँ पे tan 23, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा tan 90 माइनस 67 और आगे हो जाएगा tan 67। देख के बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा cot theta. cot थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 42 डिग्री, बोलो। और ये tan 42 ऐसे ही छोड़ो। tan 90 माइनस 67 इसको क्या लिख सकते हैं? cot 67 लिख सकते हैं इनटू tan 67। बताओ जी जूही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना देगा? जूही बताओ, तुमको ही बताना है और कोई नहीं बोलेगा। मतलब tan cot 42 इंटू tan 42 कितना देगा? सोच समझ के जवाब देना। नहीं पता? नहीं। श्रेया, श्रेया, आर्यन तुम बताओ। 1 कैसे 1? जबरदस्ती? कुछ भी मजा। identities. आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल रिलेशन, याद होगा हम बताए थे। अरे नालायक लड़की, बताए थे नहीं? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, और कॉस हाँ। थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कब 1 होता है? जब थीटा का वैल्यू सब में क्या हो? सेम। Same. सेम हो। तो यहाँ cot 12 है एंड tan 12 है, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ cot 67 और tan 67 ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर 1। श्रेया बच गई, उसको भी नहीं पता होगा, कि पता था? श्रेया भाग गई। चलो, तो अब समझ में आया क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन में? बताओ Yes, sir. सबको। आसान था ये भी Yes, yes. सेक्शन, था ना आसान? Yes, sir. तो सेकंड का सेकंड बना लेना। एक हम इसमें तुमको एक कोई पोर्शन बता देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है ना, तो इसमें भी जैसे अभी जस्ट बताए थे ना एंगल वाला में, जैसे तुम LHS में एंगल ले आओ, सेम ले आओ, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाता है। इधर किधर गया जी? ये A और B वाले में याद है ना क्या किए थे? जैसे tan A प्लस B था, इधर कुछ रहता था तो फिर tan के टर्म में लिखते थे, वैसा क्वेश्चन वही इधर काम करना है थर्ड के लिए। जैसे tan 2A है इक्वल्स टू cot A माइनस 18 दे रखा है, तो हमको क्या करना है? आइदर tan को cot में लिख देना है या फिर cot को क्या कर देना है? tan में लिख देना है। तो कौन सा आसान होगा? तो tan को चेंज करना आसान होगा। तो अब tan 2A को तुम ये लिख सकते हो क्या? cot 90 माइनस 2A। बताओ। Yes, sir. बाकी लोग जिसको नहीं पता है अच्छे से समझो, जिसको पता है अपना बनाते चलो। बोलो, tan 2A को cot 90 माइनस 2A लिख सकते हैं? लिख Yes, सकते sir. हैं ना, क्योंकि ये देगा ना tan 2A cot 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब देखो हम बोल देंगे तुमको tan 90 माइनस का क्या होगा, तो क्या बोलेगा? cot का बोलेगा, बोलोगे ना? यस। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, tan 90 माइनस x रहे तो cot x बन जाएगा, tan 90 माइनस मेरा नाम रहेगा तो cot मेरा नाम आ जाएगा, तो वो चीज वहां पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ tan 2A था तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2A। और इधर भी क्या हो गया? cot A माइनस 18। तो अब ये cot और cot क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमको? A माइनस 18 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 2A। इस 2A को अपना उधर भेज दो, तो A प्लस 2A इक्वल्स टू 90 प्लस 18, तो 3A इक्वल्स टू
108, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 36 36। आया समझ में कैसे बनेगा? यस ठीक है, तो उसी तरीके से तुम ये सब बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा। 7 में देखो क्या करना है, 67 एंड 75 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 एंड 45 में। तो ठीक है, इसको चेंज कर लेना, इसको क्या कर लेना, 90 माइनस क्या लिख लेना, क्या लिख लेना, 90 माइनस 67 23, सॉरी साइन 67 है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, हाँ ठीक है, साइन 90 माइनस 23 लिखेगा ना, ये क्या दे देगा, और cos 75 है, इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 15, तो ये क्या बन जाएगा, cos 23 प्लस साइन 15। तो आ गया ना 0 एंड 45 के बीच में, आ गया कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में, ये आ रहा है? ऑनेस्टली बताना, एकदम ऑनेस्टली बताना, हाँ सर बनेगा नहीं बनेगा, फिर से बताइए, क्योंकि फिर ये सर चैप्टर एंड पार्ट एक बार बता दीजिए। देखो ध्यान से समझो, इसके पहले सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो भी आएगा। यस सर यस सर बन जाएगा। देखो इसमें क्या करना है तुमको, क्वेश्चन क्या दे रखा है 67 एंड 75, लेकिन इसको किस में बदल के देना है, बिटवीन 0 एंड 45। तो इस साइन 67 को, साइन 67 प्लस कॉस 75 था, तो इस साइन 67 को तुम कॉस, या रुको कॉस नहीं, साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हो क्या, यस सर क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो साइन 67 ही मिलेगा। उसी तरीके से cos 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। यस सर अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या दे देगा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या दे देगा साइन थीटा। तो आ गया 0 और 45 के बीच में एंगल। यस सर अब आया समझ में, यस सर पक्का? यस सर ठीक है, तो तुम लोग ये एक्सरसाइज पूरा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाना होगा, इसको बना के आना। तो ये एक्सरसाइज भी समाप्त, इसका एग्जाम्पल भी कर लेना, जैसे 10, 11, 9, 3 ठो तो है ये, तीनों पे एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को करा ही दिए हैं। तो तुम्हारा एनसीईआरटी का ये भी खत्म हो गया ना, खत्म, बोलो 3 दिन में तीन सब पार्ट खत्म हो गया तुम लोग का। सही चल रहा है, सही। कोई दुविधा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, बताओ। नो सर तो एनसीईआरटी तो डिस्कस कर ही दिए, तो क्या करना, बुकलेट उठाना है। देखो हम अपने तरफ से तो पढ़ाते जा रहे हैं, तुम लोग कितना समझ पा रहा है तुम ही लोग बताएगा। सबको आ रहा है ना समझ में अच्छे से? यस सर। यस हम तो अपना खत्म कर देंगे, तुम्हारा काम है जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ बता देने। अब जैसे यहाँ पे ये सेक्शन है, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री पे ही बेस्ड, लेकिन इसमें तुमको एक ये फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दें साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये कितना दे देगा, 1 दे देगा। थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखना तो 11 को करके, 11 में यही चीज का यूज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी चीज का यूज है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। 11 नहीं 12, तो हम क्वेश्चन मार्क करते चलो, पेज नंबर 54 का 12 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद
sin 52 cos y, इसमें थोड़ा दिमाग लगा करके आना 14 में, थोड़ा लॉजिकल है। 14 बना लेना। तो 3 क्वेश्चन हुआ, 12, 13 एंड 14। मार्क कर लिया एक्सरसाइज 1 का 12, 13 एंड 14। उसके बाद एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, tan a equals to 3/4 a plus b equals to 90। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें बताओ तो तुम लोग कौन सा एंगल पे 90 डिग्री होगा, सोच समझ के बताना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो और इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा एंगल 90 है। तुम लोग बताओ, जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है तो कौन सा एंगल 90 लेके चलेंगे? एंगल सी, एंगल सी। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी 90 दिया है, ए तो प्लस फिर बी ए 90 या दिया बी हुआ है, 90 हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बना लेना, 12 भी बना लेना। tan a इक्वल टू cot p, कौन से एंगल के लिए दोनों वैल्यू इक्वल होगा? थोड़ा दिमाग लगा के आना। 45 के लिए, ठीक है। 13 भी बन जाएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट है दोनों आपस में, किसी एक को चेंज कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से दे दिए आज? 9 से लेकर के 13 तक। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन 10 बना करके आना, कोशिश करना। इसमें भी चेंज कर लेना, जैसे ये sin 30 है ना, इसको क्या लिख सकते हो? sin 30 को क्या लिख सकते हो? cos 60। cos 60 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो sin 90 माइनस 60 कर लेना, तो ये मिल जाएगा cos 60। तो इधर है cos 5x माइनस 40 और इधर cos 60, तो cos और cos ये अपना हट जाएगा, तो काट के मत दिखाना तुम लोग जी। तो 5x माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। आया समझ में? बोलो। Yes. तो मार्क करते चलना क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 10, 10 के बाद 14, 17, ये पूरा का पूरा 17 बना लेना। ये तो आसान है, ये कल ही देना चाहिए था। इसमें बस 60 है, 30 है, तो पुट करके बना लोगे। कितना क्वेश्चन हो गया बताओ काउंट करके? 11। बस 11 ही हुआ है। चलो, इधर का काम निपट गया है। एक्सरसाइज 3 में आना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 बना के आना जी, फाकी मत मारना। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये सब एक ही तरीके का क्वेश्चन है, ज्यादा सुंदरता बनाने का जरूरत नहीं है, बस फटाफट देखते जाना, बनाते जाना। 6 के बाद बुकलेट रहता है ना, तो आराम से पेन से अपना बना जाते फटाफट, पेंसिल से, ठीक है। बट 9 है, 10 हो गया, 11 हो गया, छोड़ दे अब, खत्म ही कर लो इसको। 13 एंड 14, ठीक है। कौन कौन सा? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 तो आसान है, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। 12, 13 एंड 14 यहाँ तक करके आना। चाहे तो 17 इधर आगे देख लेना, अगर फुर्सत मिले तो आगे सब ये सब बन जाएगा। कितना ये सब करोगे एक ही जैसा क्वेश्चन? छोड़ो, ये सब मत बनाना। सब देखो, ये सब एक जैसा है, ये हो गया, फिर ये क्वेश्चन है, सब सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये सब कितना बनाओगे? छोड़ दो। हाँ, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन जब करवाएंगे ना, तो उसमें जहां से जो क्वेश्चन मिल जाए वो सब बना लेना। चलो, इतना ही करके आना।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया सबको? यस सर। यस अच्छे से यस ये सब जो दिए हैं ना वो सब करके आओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूरा, इसमें tan 10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बताओ? tan 10 डिग्री tan 80 के साथ हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट पेयर बना लेगा। और यहाँ पे tan 40 और tan 50 आपस में कॉम्प्लीमेंट पेयर बना लेगा, बोलो। यस और Yes. tan 30 का वैल्यू अपना पुट कर देना। यहाँ पे बोल रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके कहने का मतलब ये नहीं कि हम tan 30 का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उठाओगे ना तो tan 10 का भी वैल्यू उसमें दिया हुआ रहेगा, tan 40 का भी, tan 50 का भी, tan 80 का भी। तो वो उस चीज को मना कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यूज ना करें। tan 30 का वैल्यू तुमको लिखना है। तो ये सब क्वेश्चन बस इसी तरीके से। यहाँ देखो, जैसे tan 5 किसके साथ चला जाएगा? tan 85 के साथ। tan 75 किसके साथ चला जाएगा? tan 15 के साथ। और बाकी tan 30 का तो वैल्यू फिक्स होता है। ये चीज आ गया था समझ में, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो अगर ये चीज आ गया है तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन बना करके आना, अगर आगे मत बनाना यार, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। तो ज्यादा इस पे टाइम नहीं खराब करना, इससे अच्छा हम आइडेंटिटीज सिखा देंगे। आइडेंटिटीज ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इस पूरे ट्रिगो का आइडेंटिटी सबसे बेस्ट पार्ट होता है। उसको पढ़ाने में मजा आता है, उसमें एक से एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटी शुरू करेंगे, ठीक है। अब तक के पूरे ट्रिगो में कहीं किसी को डाउट है तो बोलो, बोलो। नहीं है डाउट? ठीक है, तो अगले क्लास में हम आइडेंटिटी शुरू कर देंगे, बट उसके पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम कॉम्प्लीमेंट एंगल का। आइडेंटिटीज में ये तो पूरा, अब यहाँ से ना क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के यहाँ तक 59 16 तक ये पूरा आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन, और ये पूरा हम लोग को सॉल्व करना है। कोई बनाया है आइडेंटिटीज एनसीईआरटी का? यस सर। वैष्णवी बनाइए। कुछ बना। और कोई भी नहीं? सर बनाया है। हाँ नहीं, वैष्णवी और उज्जवल बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं। इतना करके आना, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है।